नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके मुताबिक न्यूक्लियर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ड्यूरेशन होती है वो लंबी कर दी जाएगी, वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में है ये। तो क्यों जरूरत पड़ी इसकी, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए आज दो सवाल भी हैं। तो पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन से रिलेटेड है। तो तीन स्टेटमेंट है, क्या सही है आपसे पूछा गया है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, अन्यथा हम क्लास के अंत पर इस पर चर्चा भी करेंगे। दूसरा सवाल भी आपके स्क्रीन पर है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है इसमें। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है पिछले एक वीडियो में, तो अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये सवाल भी कर पाएंगे। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, अन्यथा क्लास के अंत में इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे, जाके सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग को स्पैन करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में आपको ये सब एड ऑन मिलता है मेरा कोड यूज करने पर। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों, सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है अप्रैल 12 को, जिसके मुताबिक न्यूक्लियर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में ग्रीन क्लियरेंस की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वैलिडिटी बढ़ा के 13 साल हो जाएगी, और वहीं अगर आप देखें तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की वैलिडिटी 15 साल होगी और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वैलिडिटी 50 साल होगी। तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। तो अगर हम ओल्ड रूल्स की बात करें तो उनके मुताबिक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थी, उनके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के मुताबिक या ये नोटिफिकेशन के मुताबिक जो क्लियरेंस की वैलिडिटी थी वो 10 साल की थी। और वहीं अगर आप माइनिंग प्रोजेक्ट्स की देखें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकती थी, एंड अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 7 साल होती थी। तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है दोस्तों, मतलब करना है, अभी किया नहीं गया है, फैसला लेने वाले हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। तो ये बढ़ के 13 साल, 15 साल और 50 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों ये बढ़ाया जा रहा है, तो आंसर है, सिंपल शब्दों में कहूं, पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस से सरकार ने कुछ सीखा है। सरकार ने देखा है कि जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे ही आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखें तो इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है। यानी कि इन प्रोजेक्ट्स में फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, लोकल इश्यूज, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट में बहुत इश्यूज आते हैं, और इस वजह से ये प्रोजेक्ट बन के पावर जनरेट करने में काफी टाइम लगता है। तो इसलिए ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे हैं कम वैलिडिटी में। तो इसलिए ग्रीन क्लियरेंस की वैलिडिटी बढ़ाना आवश्यक हो गई है। तभी हम इस प्रकार के, आप देखें तो जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अब अगेन ये सवाल भी है कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी सच में ग्रीन है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट की तुलना में तो जरूर ग्रीन कह सकते हैं आप इसको। तो हम इस प्रकार के एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड वैलिडिटी होगी तो ये प्रोजेक्ट्स के पास टाइम होगा जब ये ब्रेक इवन कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये नेसेसरी है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंट क्लियरेंस को लंबा करना, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से हमने सीख लिया है कि ये प्रोजेक्ट्स अगर कम ड्यूरेशन के लिए ग्रीन क्लियरेंस दोगे तो इसमें बहुत इश्यूज आ जाते हैं और ये प्रोजेक्ट ब्रेक इवन भी नहीं कर पाता है। ब्रेक इवन तो खैर दूर की बात है, लेकिन ऑपरेशन भी स्टार्ट ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसी में लगे हाथ आपको बता देता हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, आपको ये याद रखना है, प्रीलिम्स में इन पर सवाल बनता है तो इनको जरूर याद रखिएगा। भारत में कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर आप देखें जो कमर्शियल एस्पेक्ट से बिजली बना रहे हैं वो NPCIL के द्वारा संचालित हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ऑपरेट करती है। भारत में इस वक्त 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो कि 7 स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है बिजली की वो है 6780 मेगावाट। आप करीबन 7 गीगावाट समझ सकते हैं, इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 7 गीगावाट से थोड़ी कम। 18 रिएक्टर है जो कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं, और 4 अगर आप देखें तो वो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। इनके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है, वो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर कलपक्कम प्लांट जिसको कहते हैं। ये दोस्तों NPCIL के द्वारा रन नहीं है, ये भविनी के द्वारा रन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है दोस्तों, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। स्टेज 2 ऑफ द 3 स्टेज जो प्रोग्राम है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके स्टेज 2 वाले प्रोग्राम यहाँ पर इस वक्त रन हो रहा है। तो ये कलपक्कम में है, इट इज रन बाई भविनी, ये आपको याद रखना है। इसके सिवा न्यूक्लियर एनर्जी फिजन एंड फ्यूजन 2 प्रकार से ऑपरेट करती है। फिजन में क्या करते हैं, हम एक लार्ज एटम को तोड़ते हैं, लाइक यूरेनियम जिसको हम तोड़ सकते हैं 2 स्मॉलर
एटम्स में, और इस प्रकार से जो एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि मास डिफरेंस जनरेट होता है। आप देखें जो बड़ा एटम टूटा बन के दो छोटे एटम्स में बना, तो जो मास डिफरेंस है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फ्यूजन में वैसे ही हम दो लाइट एटम को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बनाते हैं, तो फ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो मास डिफरेंस होता है उससे हम एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। यूजुअली फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कंपेयर टू फिजन, लेकिन इस वक्त फ्यूजन पर हमारी महारत हासिल नहीं हुई है, एंड इस वजह से आप देखें तो फ्यूजन रिएक्टर्स अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं सारे, लेकिन फिजन रिएक्टर्स क्या है, ऑपरेट कर रहे हैं भारत भर में, विश्व भर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड जुड़ा हुआ मुद्दा बता देता हूं। तो जो एटम्स के क्वार्क्स हैं उनको बाइंड करता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर आप देखें तो ये क्वार्क्स को बाइंड करता है, और जिस वजह से मोर फेमिलियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो बन पाते हैं। तो वो कौन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनको बाइंड करता है क्वार्क्स को। इसके सिवा दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं। तो आज से आपसे पूछा गया था कि स्टार्स में न्यूक्लियर फिजन होता है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, न्यूक्लियर पावर प्लांट फिजन यूज करती है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्टेटमेंट 3, ITER प्रोजेक्ट में फ्यूजन के एनर्जी को हार्नेस करना है। तो क्या सही जवाब है, आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया है, कमेंट में भी डाल दिया है। तो आंसर अगर आप देखें दोस्तों, आंसर इज सी, यानी 2 और 3। स्टार्स की बात करें दोस्तों तो इनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। वहीं अगर आप देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आज के टाइम में जितने भी कमर्शियल प्लांट्स हैं वो सब फिजन पर काम करते हैं। इसके सिवा ITER प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन पर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स बना रहे हैं, टोकामैक रिएक्टर्स हैं इस प्रकार से। एंड इस प्रकार से अगर इस पर हमने महारत हासिल कर ली तो बहुत ज्यादा फ्यूजन एनर्जी की अनंत पॉसिबिलिटीज हैं वो हम अनलीश कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखें तो फ्यूजन के और भी बहुत फायदे हैं। तो आप चाहें तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूं कि फ्यूजन वर्सेस फिजन, क्यों फ्यूजन इज द फ्यूचर। अगर हमने फ्यूजन पे महारत हासिल कर लिया तो दैट विल बी द फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड। तो इस पर हम वीडियो अलग से बना सकते हैं। बाकी ITER प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे कंट्रीज मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा था, EIA का ओरिजिन हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, किसी भी प्रोजेक्ट को जो कि इसकी इन्वायरमेंटल रिपरकशन है वो स्टार्ट भी नहीं हो सकती विदाउट प्रायर EIA। तो आपसे पूछा गया इसमें क्या सही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या सही है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने, नहीं आपसे पूछा गया है क्या इनकरेक्ट है, तो हमेशा सवाल में ढूंढा करें इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है क्या इसमें से इनकरेक्ट है, तो आंसर सोचिए, कमेंट सेक्शन में डालिए क्या आंसर है दोस्तों। तो अगर आप आंसर देखें तो आंसर अगर आप देख सकते हैं बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर इज सी। तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ओरिजिन इसका बहुत पहले हुआ है। प्लानिंग कमीशन ने 1976-77 में इसका ओरिजिन शुरू किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट किया था कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को आप पहले EIA करवाएं। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली है। इसके सिवा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल लॉज को अगर आप देखें तो इस प्रकार से अलाउ कर दिया है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी मिल सकता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया दोस्तों, यहाँ पे QR कोड है, आप इसको स्कैन कीजिए, आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, तो आपको डेप्थ में इस टॉपिक पर भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड साथ ही साथ इस चैनल पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस मिलती है जो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन में मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस कॉम्बो आइकनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों आप देख सकते हैं 2 साल की जो कीमत है GS सब्सक्रिप्शन प्लस की 67,041 रुपीज है और 1 साल की 46,791 रुपीज है। वहीं अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें दोस्तों, इसकी 2 साल की कीमत है 1,04,211 और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। बाकी अनअकैडमी आप देख सकते हैं हम बुकलेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपको
10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स देते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, 10,000 से ज़्यादा सवाल इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो आप इसको जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको ये फ्री मिलेगा आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। बाकी यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट संडे को है, उसका हिस्सा जरूर बने। इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में बहुत फायदे हैं, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स है। इसके सिवा 0% EMI में आपको लोन भी ऑफर कर रहे हैं। पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स अगर आप देखें तो अप्रैल 2022 को के लिए हम रन कर रहे हैं, तो सैटरडे को 5 PM पर हो रहा है, तो जरूर इसमें जुड़े। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं स्पेशल क्लास में, मंडे टू सैटरडे 4 PM टू 6 PM, मंडे टू सैटरडे दोस्तों फिर से दोहराऊंगा, 4 PM टू 6 PM निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है जिसमें करंट इश्यूज कवर कर रहे हैं 2020 से 2022 तक के। इसके सिवा प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, उसका भी हिस्सा जरूर बने। साथ साथ यूपीएससी बैचेस हैं, आने वाले दिनों में और भी आएंगे, 1 ईयर 2 ईयर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस। बाकी अनअकैडमी आप देख सकते हैं, लर्नर रेटिंग बहुत हाई है, बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डू हैव अ ग्रेट डे।